आज पुनः इस नववर्ष के जनवरी माह में ही फेसबुक लाइव पर आकर अपने मन की शांति के निमित्त या फिर अपने मन में शीतलता अनुभव करने के निमित्त आप समस्त संत जनों के आश्रय को पाने के निमित्त भगवत कृपा प्राप्ति के निमित्त समस्त भगवत प्रेमियों भगवत कृपाकांक्षियों के सम्मुख फेसबुक लाइव से होकर श्रीमद् भागवत जी के कथा भागीरथी में प्रवेश करने के निमित्त उद्यत हुआ हूँ और आशा करता हूँ कि इस फेसबुक पर लाइव पर मुझसे अधिक से अधिक भगवत प्रेमी जन जुड़कर आध्यात्मिक परिवेश को और भी सहज सुंदर सुव्यवस्थित बनाने की कृपा करेंगे। चूँकि मैं आज आपके समक्ष अपने हृदय के उद्गारों को न रखकर भागवत जी के श्रीमद् भागवत जी के मूल तत्वों को भागवत हृदय नामक ग्रंथ से लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ऐसे तो अनेकानेक ग्रंथ हैं, ग्रंथों का अंबार है, ग्रंथों में सब कुछ है, बहुत सारा कुछ है वर्णित, लेकिन एक तो मनुष्यों को के समय अभाव या फिर उसको जानने और समझने की प्रबल उत्कंठाओं के अभाव में समस्त के समस्त भगवत प्रेमी जन कथाओं का रसास्वादन उनके द्वारा वर्णित जो कुछ भी है उसका रसास्वादन नहीं कर पाते हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर आज फेसबुक लाइव से मैं आपके समक्ष ये भागवत हृदय नामक ग्रंथ में जो कुछ भी रचनाकार ये रचना करने वाले ये त्रिपाठी जी हैं, पूज्य त्रिपाठी जी के ही कृपा से, चूँकि मैं इसका सदैव मनन करने का प्रयास करता हूँ इस पुस्तक का, तो भाई इसका आश्रय लेना सहज होता है। कोशिश करूँगा कि इनमें जो बातें हैं वही मैं आपके समक्ष रखूं।
इसलिए कुछ भी श्रवण करने या कुछ भी मनन करने के पूर्व आइए हम लोग कुछ देर के लिए भगवत नाम का कम से कम स्मरण कर लें। गोविंद बोलो मन गोपाल बोलो, 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 राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो मन गोपाल बोलो, गोविंद बोलो मन गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो मन गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो मन गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। भागवत जी भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, महर्षि व्यास देव की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, परम श्रद्धेय श्री सूत जी महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, शौनकादि समस्त ऋषियों की जय, सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों की जय। जय सीताराम, हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा हिमाद्रि तनयां देवीं वरदां शंकर प्रियां, लंबोदरजननीं गौरीमावाहयाम्यहम् गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। शुक्लां शुक्लां ब्रह्म विशारदार परमां माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं वेदां जाड्यान्धकारापः हस्ते स्फटिकमालिकां वित्तिं पद्मासने संस्थां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। भगवत्यै नमः। माता महासरस्वत्यै नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्तपदं शिवविरञ्चिन्तं शरण्यं धृत्यार्तिहं प्रणतबालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। विष्णुवे नमः। नारायणाय नमः। नारायणाय नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप समस्त फेसबुक से जुड़े भगवत कृपा आकांक्षियों का समय ज्यादा न लेकर मैं आप सबों को या समस्त लोगों के समक्ष मूल बातों को, मूल सिद्धांतों को या श्रीमद् भागवत जी के अधिक से अधिक तत्वों को ये भागवत हृदय के अनुसार रखने का प्रयास कर रहा हूं। ऐसे ये बात तय है कि हम लोग के यहाँ जो कुछ होता है ये भैया घटनाएं हैं, इन्हें घटना कहते हैं। घटनाओं की संज्ञा दी जाती है। ये घटनाएं हो गई, वो घटना, ये घटना, इस तरह से घटना की बात होती है कि घटना घट गए। लेकिन
इससे अलग हटिए तो ठाकुर जी के लिए यदि कोई बातें होती हैं तो उन्हें उनके द्वारा जो कुछ होता है, वहां जो कुछ होता है उसे भैया लीला की संज्ञा दी जाती है। वो ठाकुर जी लीला करते हैं, लीलाधारी हैं, इसलिए वो अपने लीला के तहत महाराज जी अवतरित होते हैं, अवतार ग्रहण करते हैं। मैं पूर्व के वीडियो में यह स्पष्ट कर चुका हूं कि जन्म क्या है, अवतार क्या है, अवतरण किसे कहते हैं, जन्म किसे कहते हैं, जन्म क्या चीज है और अवतार क्या चीज है। अपने उन्नत स्थान से या फिर विशिष्ट स्थान से, जहां उनका वो स्थान है, वहां से निम्न जगह पर या फिर यूं कहें धराधाम पर अपने ही स्वेच्छा से आने की जो प्रक्रिया है महाराज जी, उसी को तो अवतार कहते हैं, उसी को तो अवतरण कहते हैं। क्योंकि मान लिया अगर कहीं जा रहे हैं, किसी गड्ढे में गिर गए और वहां से निकलने की बात हो गई, आप स्वयं उसमें नहीं गिरे, किसी के द्वारा गिरा दिए गए हैं, निकल नहीं सकते, रात्रि का समय है, रात्रि का बेला है, और तो आप पुकारेंगे कोई आवे आपको निकाल दे। महाराज जी कोई आया, जिस माध्यम से आवे, सीढ़ी लगाकर नीचे आवे या फिर रस्सी लटकाकर नीचे आवे, चाहे जिस माध्यम से आवे नीचे आपको निकालने के लिए गड्ढे में, तो वो जो आवेगा वो स्वतः आएगा, अपनी इच्छा से आएगा आपके पुकारने पर। इसलिए वो जो आया नीचे उतर करके आया, ऊपर से बस आपको निकाल दिया, और इसी को तो अवतार कहते हैं। उतर कर वो आया, अवतरित तो हुआ, वो अवतार हुआ महाराज जी। और आप जो गिर गए, वो किसी के द्वारा गिराए गए, बस इसी को तो जन्म कही जाती है। हमारे समझ से, संत जनों से जो कुछ पिया है, पाया है, उसी के अनुसार मैं आपके समक्ष रखने का प्रयास करता हूं। लेकिन लीलाएं तो होती हैं, जब और ठाकुर जी अवतरित होते हैं तो सिर्फ उनके द्वारा जो कुछ होता है उसको लीला कही जाती है, वो कार्य की संज्ञा उनको नहीं दी जाती, इसलिए कि काम तो वो करते ही नहीं, इसलिए लीला धारी हैं, लीला अवतार ग्रहण करते हैं अनेकानेक। जब विराट पुरुष अपने उन विभूतियों से विलग होकर जब अवतार ग्रहण करना होता है, उन विभूतियों से अलग होते हैं और अवतरित होते हैं धराधाम पर, इसलिए कि यहाँ आकर उन्हें धर्म की स्थापना करनी होती है। अधर्मियों को महाराज जी मार्ग उनके लिए प्रदर्शित करना पड़ता है। लीलाधारी हैं और इसलिए लीला अवतार ग्रहण करते हैं ठाकुर जी। यहाँ पर मैं उन्हीं लीला अवतारों के मध्य आपको लिए चल रहा हूँ। भागवत जी या फिर भागवत हृदय के अनुसार महाराज जी श्रीमद् भागवत जी में वर्णित है। ये हमारे भगवान महाराज जी अखिल ब्रह्मांड नायक स्वयंभू
श्री ठाकुर जी अकारण करुणा वरुणालय अब तक 24 लीला अवतार को ग्रहण किए हैं। लीला अवतार, इनके द्वारा जो लीलाएं रचने के लिए अवतार ग्रहण किया गया है, वो 24 अवतारों के विषय में भागवत जी में बातें आई हैं। और इस संदर्भ में यहाँ पर भागवत हृदय में जो कुछ आया है उसी को अक्षरशः मैं आपके समक्ष व्यक्त कर रहा हूँ, ताकि आप इसे श्रवण करें, सुने और अपने जीवन को कृतार्थ करें और इसके अनुसार अपने जीवन को सुधारे संवारें। और मैं भी महाराज जी इस कोशिश में लगा रहता हूँ कि ठाकुर जी का इसी बहाने लीला चर्चा हो जावे। बस इसके अलावा जिंदगी में यदि कुछ नहीं है आपके पास, बस प्रभु लीला में अपने को लगाए हुए हैं महाराज जी, फिर किसी चीज की कामना आपको नहीं रह जाती है, बस ठाकुर जी की लीला चर्चा। तो आइए यहाँ पर कह रहे हैं स्पष्ट रूप से, ठाकुर जी ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, कि कुमार्ग में प्रवृत्ति नहीं होती है। यदि कोई उस विराट पुरुष के आश्रय को मन, वाणी या फिर हृदय से उनका आश्रय पाने के लिए व्याकुल हो जाता है, बेचैन हो जाता है, तो महाराज जी कभी वो व्यक्ति कुमार्ग की ओर नहीं जा सकता है, प्रवृत्त नहीं हो सकता है। कुमार्ग पर जाने की प्रवृत्ति है वही समाप्त हो जाती। न भारती में कोपलक्ष्यते, न यई क्वचिन में मनसो मृखा गति, न मे हृषि का निजतंत्य सतपथे, जन्मे हृदौत कंठ्यवता धृतो हरि। अब यहां पर नारद जी से ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐ पिता, ऐ परब्रह्म, ऐ चतुरानंद, ऐ मेरे पूज्य पिताश्री, मुझे वो बतलाएं जिनको श्रवण करने के बाद समस्त जीव आत्माओं को निश्चित रूप से मुक्ति प्राप्त हो जाता है, मुक्त हो जाते हैं। उस पर ब्रह्मा जी उनसे कहते हैं, वत्स नारद, मैं विराट भगवान के परम पावन प्रधान ऐसे तो लीलाधारी हैं, अनेकानेक लीला करते आए हैं भैया। उन लीलाओं की गिनती कहां तक कही जा सकती है, उन अवतारों की गिनती नहीं की जा सकती है, अनेकों अनेकानेक। लेकिन जो मुख्य लीलावतार हैं, क्रमशः उनका वर्णन मैं करूंगा, ऐसा ब्रह्मा चतुरानन नारद जी से कह रहे हैं। उनके चरित्र सुनने में बड़े मधुर एवं चिरकाल के दोषों से दूषित श्रवणेन्द्रिय, बहुत पूर्व से ही जो दूषित है, मन दूषित है,
हृदय भी दूषित है, पूरा का पूरा समस्त इंद्रियां दूषित हैं। तो इसको श्रवण करने के बाद महाराज जी, आह क्या बात है, निष्पाप हो जाते हैं, समस्त दोष का शमन हो जाता है, समस्त दोष दूर हो जाते हैं। इसलिए ऐ देवर्षि, ऐ पुत्र, तुम सावधान होकर एकाग्र मन से उनका श्रवण करो। किसी भी तत्व का किसी भी आकृति के लिए आग्रह नहीं होता। किसी भी स्थिति में तत्व के मूल्य में अंतर नहीं होता। सुवर्ण का सुअर बने अथवा हाथी, इसमें सुवर्ण का कोई आग्रह नहीं है। किसी भी स्थिति में, कोई भी स्थिति हो, सुवर्ण के सुअर अथवा हाथी हाथी के सुवर्ण के मूल्य में कोई भी अंतर नहीं है। इसी प्रकार मिट्टी, पानी और अग्नि को भी आकृति के संबंध में कोई आग्रह नहीं है। भगवान के सारे शरीर शाश्वत हैं, नित्य हैं, वे प्रकृति के भी कार्य नहीं हैं। किस विग्रह की पूजा करें और किसे छोड़ दें, यह भी नहीं सोचना चाहिए। भगवान के सारे श्री विग्रह आराधनीय हैं, पूज्य हैं। इस प्रकार भगवान जगत की रक्षा और सज्जनों के कल्याण के लिए प्रत्येक युग में अवतार धारण करते हैं। भगवान अनंत हैं, उनके अवतार अनंत हैं और उनकी लीला कथाएं भी अनंत हैं। हरि अनंत, हरि कथाएं अनंता। जब हमारे ठाकुर जी अनंत हैं, अनंता अनंत हैं, कोई अंत नहीं लगा सका, कोई उनका प्रारंभ नहीं जान सका। कत चतुरानन मरी मरी जावत, न तु आदि अवसाना। ये मानकर आदमी या फिर ये मानकर लोग शांत हो जाता है कि तो है जन्म अपनी। विद्यापति जी, क्या बात है, बड़ी सुंदर बातें उनके द्वारा कही गई है। तो है जन्म अपनी, तो है समावत। हे ठाकुर जी, हे कृपा सिंधु, हे दया सागर, हे दया निधि, हे भक्त वत्सल, तो है जन्म तुमसे ही हर किसी का महाराज जी जन्म हुआ है। तुमसे हो या न हो, तुम्हारे ही कृपा से। क्या बात है, जन्म सबका हुआ है, ये बात तो अलग है। लेकिन यदि ये मान लिए जाए कि तुमसे हर किसी का जन्म हुआ है, ये भी शाश्वत सत्य है। इसलिए कि जो कुछ भी है इस धराधाम पर भौतिक रूप से, जो कुछ भी है, कण कणिकाएं या जो कुछ भी हैं, वो सब आपके विराट विभूतियों का ही तो महाराज जी एक कणिका है। क्या बात है, कण है, कण के रूप में है। अर्थात आप दया सिंधु हो और आप दया सिंधु के महाराज जी
से छिटका हुआ कण कणिकाएं तो हैं, बुद बुद है, शीकर है। और महाराज जी एक समय वो आएगा, ये आता है कि समस्त कण कणिकाएं आप में तल्लीन हो जाता है, समाहित हो जाता है। तो जो कुछ भी है ठाकुर जी आपके ही तो सब हैं, आपसे कहां कोई है। इसलिए विद्यापति जी तो कह रहे हैं, तो है जन्म पुनी, तो है जन्म पुनी, तो है समावत, तो है जन्म पुनि, तो है समावत। आपसे ही जन्म हुआ है और आप में ही विलीन हो जाना है। तो है जन्म पुनि, तो है समावत, सागर लहर समाना। जिस प्रकार से उत्ताल तरंगों में भी तरंग उत्ताल तरंगवत वो उत्ताल तरंगवत हो जाता है, वो तरंग भी उत्तालता को प्राप्त कर जाता है। या फिर ये कहें कि सागर में उत्ताल उत्ताल तरंगे उठती हैं महाराज जी। तो है जन्म, वो कहां से जन्म हुआ तरंगों का? उसी सागर के गर्भ से। तो है जन्म पुनि, तो है समावत, सागर लहर समाना। और पुनः वो उत्ताल तरंग भी उसी गहरे सागर में समाविष्ट हो। बस ठाकुर जी, हमारी गति, हम समस्त जीव जीवात्माओं की गति यही तो होनी है कि आपसे ही सब हम लोग हैं और पुनः आप में ही हम लोग को समाहित हो जाना है। और इस प्रकार से आप ठाकुर जी आपकी कथा अनंत है, क्योंकि आप जब अनंत हैं, विराट हैं, तो आपका अंत कोई पा ही नहीं सकता। हो सकता है कि मैं जिन कथाओं का आश्रय ले रहा हूं, श्रवण करने वाला वहां तक नहीं पहुंच रहा है, उसे वो अशुद्ध और गलत लगेगा। और वो जहां तक पहुंच रहा है मैं नहीं पहुंचूंगा, तो हमें भी गलत लगेगा कि वो गलत कथा कर रहा है। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है महाराज जी। वास्तविकता तो यही है कि आपकी कथाएं ही अनंत है, चूंकि आप हो कथा रूप में। तो भला आपका जब कोई था नहीं लगा सका, तो आपकी कथा को कोई कहां तक था लगा सकता है महाराज जी? आप ही तो कथा हो, तो फिर आपको था कोई कैसे लगा सकता है? था वो भी नहीं, भक्त ही आपका था लगा सकता है, क्योंकि आप भक्त के अधीन हैं। भक्त चाहे तो था लगा सकता है महाराज जी, लेकिन वो था लगाना नहीं चाहेगा जिस दम उसके हृदय में ये भावनाएं आ गई कि मैं ठाकुर जी के अंदर प्रविष्टि पाकर उनको था लगा लूं। वो भक्त नहीं है महाराज जी, रास्ता भटक जाएगा वहीं से। इसलिए ऐसी कोई बात है नहीं। लेकिन फिर भी जो मुख्य अवतारों की बातें की गई हैं, उन अवतारों में से 24 अवतारों का वर्णन यहां पर किया गया है। तत्रोद्यतः क्षितितल धरणाय बेव्रत, तत्रोद्यतः क्षितितल धरणाय बेव्रत, क्रोडिं तनुं सकलजाग्यमयी मनन्तः, अंतर्महार्णव उपगत, मादिदैत्यं तं द्रष्टया द्रिमिव बृजद्धरो ददार। अंतर्महार्णव उपागतमादिदैत्यं
तं द्रष्टयाद द्रेमिव वज्रधरो ददार। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐ देवर्षि, ऐ पुत्र, भगवान अनंत विराट ने सर्वप्रथम 12 अवतार लिया, धारण किया, जिसे 12 अवतार कहा जाता है। और इस अवतार में जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार किया और लड़ने के लिए युद्ध के आकांक्षी जो दैत्य था हिरण्याक्ष, उसका वध किया। भगवान का यह पहला अवतार था। दूसरा अवतार प्रभु, उन्हीं प्रभु ने रुचि नामक प्रजापति की पत्नी आकृति के गर्भ से सुयज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण किया, जिसे सुयज्ञा अवतार कहा जाता है। तीसरा अवतार है कर्दम जी के पुत्र के रूप में भगवान अवतरित हुए, जिन्हें कपिल कही जाती है। ये कपिल सांख्य शास्त्र का अपने हृदय से उपदेश किए और अपने माता का उद्धार किए, अपने उपदेशामृत का पान कराते हुए। और चतुर्थ अवतार है जिसे दत्तात्रेय अवतार कही जाती है। ये दत्तात्रेय अत्रि ऋषि के पुत्र के रूप में अवतरित हुए, अर्थात ये सती अनुसुईया के पुत्र के रूप में दत्तात्रेय अवतरित हुए, प्रकट हुए। पंचम अवतार है परमात्मा सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार के रूप में अवतरित हुए और इनके ही महाराज जी कृपा कहिए या इन्हीं के द्वारा, सनकादि ऋषियों के द्वारा, ये सिद्ध कुमारों के द्वारा, जिनके मुख पर सदैव हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम रहता है महाराज जी, और जिसके अंदर में हृदय में सदैव हरि अभिराजित रहते हैं। नारायण प्रभु, क्या बात है, नारायण प्रभु अवतरित रहते हैं। वो परमात्मा सदैव अभिराजित रहता है। काल की गति उसे क्या कर सकता है। इसलिए काल का कोई असर इनके ऊपर नहीं पड़ा है महाराज जी। ये सदैव पंचवर्षीय अवस्था के दिखते हैं, लेकिन ये पूर्वजों के भी पूर्वज हैं और ठाकुर जी के परम भक्त। क्या बात है। इनके ही श्राप से महाराज जी जय और विजय, जो ठाकुर जी के महाराज जी द्वारपाल थे, वो अधोगति को प्राप्त किए। राक्षस कुल में उनका जन्म हुआ और बाद में ठाकुर जी के हाथों उनका अंत भी हुआ, क्योंकि उनको वरदान था ठाकुर जी के द्वारा। इसलिए ये सनातन कुमार, ये सनत कुमार अवतार रूप से ग्रहण किए, सनत कुमार रूप में अवतरित हुए। फिर छठा अवतार है जिसे नर नारायण अवतार कहा जाता है। और ये नर नारायण
तप के प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए अवतरित हुए कि यदि कोई तपस्या करता है तो तपस्या का फल क्या मिलता है। यही नर नारायण की कृपा तप करने वालों के ऊपर निश्चित रूप से होता है। सप्तम अवतार है ध्रुवावतार। ध्रुव अपने सौतेली मां के वचन वाणी से विद्ध हो गए, वचन वाण से विद्ध हो गए और ठाकुर जी के कृपा को पाने के निमित्त ये बालक ध्रुव जी वन को चले गए। महाराज जी ध्रुव जी को मुक्ति देने के लिए, ध्रुव जी पर अपनी कृपा को सरसाने के लिए, बरसाने के लिए हमारे ठाकुर जी अवतरित हुए, अवतार ग्रहण किए। बालक ध्रुव को कहिन कि ऐ बालक, ऐ ध्रुव, तुम जो वन में आकर उद्योग कर रहे हो, उपासना कर रहे हो, वियोग झेल रहे हो, सारे परिवारों का मेहनत कर रहे हो, खूब तप कर रहे हो, कभी जल पी कर रह रहे हो, कभी पत्ते खा कर रह रहे हो, कभी दोनों पैर पर खड़े हो तो कभी अंगूठे पर खड़े हो, ये सारा का सारा कुछ कर रहे हो। तो एक बात सुन लो, इन सारे क्रियाकलापों यज्ञादि कर्मों के द्वारा भी मुझे कोई नहीं पा सकता, और मुझे यदि कोई पाना चाहे तो हमें प्रेम से पा सकता है। और यदि ऐ ध्रुव तुम उस दिन उस भरे सभा में जब विमाता के वचनों के बाण से विद्ध हुआ था, वहीं अगर इस बात को कहता त्राहि माम, हे ठाकुर जी हम आपके शरण में, बस इतना ही तो कहना था, फिर क्या था। वहीं मैं सशंक चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुभेक्षणम सार वक्षस्थल कौस्तुभ विश्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुज, मैं प्रकट हो जाता, उसी दरबार में प्रकट हो जाता। लेकिन नहीं, चलो ठीक है, अब तुम जो किया वो किया। और ऐ ध्रुव, लेकिन ध्रुव जी के हृदय में, मन में एक उद्गार जगी, भावना उठी, मैं बालक हूं, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। यदि मुझे कुछ ज्ञान होता, मैं कुछ विद्या को पा लिया होता, कुछ पढ़ाई लिखाई की बातों को समझ लिया होता, यदि मैं संस्कृत जानता या कुछ भी जानता, बुद्धि होती, तो मैं आज ठाकुर जी जो मेरे सम्मुख हैं इनका स्तोत्र तो करता, इनका स्तवन तो करता, इनके लिए, इनको प्रार्थना अपने लिए मैं करता। मेरे पास कहीं कुछ तो नहीं है। तो भैया राम सदा, क्या बात है, राम सदा से वक रुचि राखी, वेद पुराण संत सब साखी। ठाकुर जी हर बात को जानते हैं, ध्रुव के अंदर की बात को समझ गए हमारे ठाकुर जी। क्या बात। और बस और कुछ नहीं किए, ध्रुव के अंतरात्मा की बातों को समझने के पश्चात बस पांचजन्य शंख, जो ठाकुर जी का शंख है महाराज जी, जो सदैव उनके एक हाथ में रहता है, बस उस पांचजन्य शंख को महाराज जी उसके कपोलम से स्पर्श करा दिए, उसके अधरण पर स्पर्श करा दिए, हल्का सा स्पर्श दे दिए। फिर क्या था, माता सरस्वती की कृपा हो जाती है और वो महाराज जी इनका स्तवन करता है, ठाकुर जी का स्तवन करता है। ये खूब प्रेम से ठाकुर जी का ये ध्रुव बालक स्तवन करता है, स्तुति करता है। तो मेरे कहने का मतलब, ठाकुर जी की कृपा हो जाती है और ध्रुव लोक अलग बना दीन ये ध्रुव जी के लिए महाराज जी।
ये सप्तम अवतार था। ध्रुवलोक प्रदान कर दी अष्टम अवतार है, जिसमें पृथु जी के रूप में भगवान प्रकट हुए। आठवें अवतार ये राजा बेन के शरीर से इनका अवतार हुआ। और मैं इस कथा को विस्तृत रूप से आगे बतलाऊंगा किसी दिन। लेकिन इतना जान ले कि राजा बेन बड़ा ही दुष्ट राजा था, बड़ा ही दुष्ट राजा था। समस्त प्रजा वर्ग उससे त्रस्त थे, आताताई था। महाराज जी किसको वो परेशान नहीं किया, बालकों को परेशान किया, माताएं बहनों को परेशान किया, समस्त प्रजा वर्ग को परेशान किया। कोई ऐसा नहीं था उसके राज्य काल में कि परेशान नहीं था। यज्ञादि कर्म करने वाले ब्राह्मण लोग जो थे, भूदेव लोग जो थे, वो सब के सब परेशान थे। हर कोई उस राजा से परेशान था। महाराज जी स्वतंत्रता ठीक है, लेकिन स्वच्छंदता ठीक नहीं है। राजा को भी स्वतंत्र रहना चाहिए, स्वच्छंद नहीं होना चाहिए। यदि कोई स्वच्छंद हो गया तो फिर निरंकुश हो गया, और यदि कोई निरंकुश हो गया, आताताई हो गया, तो फिर क्या बात है। उसके लिए तो परमात्मा कोई न कोई उपाय तो रच ही न देते हैं। और यज्ञ पुरुषों या फिर यज्ञ कराने वाले ऋषि महर्षियों के हुंकार से महाराज जी उसका प्राणांत होता, राजा बेन का। आगे पूर्व की इसमें जो कथा है उसे मैं पूर्ण रूप से अभी आपके समक्ष नहीं रख सकता, चूंकि और भी अवतारों के विषय में करनी है बातें। लेकिन इतना जान लीजिए कि राजा बेन के पहले महाराज जी भुजाओं का मंथन किया गया। जब भुजाओं का मंथन किया गया और इस तरह से महाराज जी उसके शरीर का मंथन किया गया, तो शरीर के मंथन के प्रभाव से ही महाराज जी जो कुछ प्रकट हुए उनमें एक ये पृथु जी भी प्रकट हुए। ये पृथु जी भी प्रकट हुए जो अष्टम अवतार से माने जाते हैं। और ये पृथु जी पिता बेन को एक तरह से नरकगामी होने से बचाया और संपूर्ण पदार्थों का पृथ्वी से दोहन किया। जो पृथ्वी अपने अंदर भौतिक समस्त पदार्थों को छुपा ली थी, पृथ्वी से समस्त के समस्त पदार्थों का दोहन किए ये पृथु जी महाराज। विशेष जब इनकी कथा होगी तब मैं स्पष्ट करूंगा कि कैसे इनका अवतार हुआ, कैसे ये प्रकट लिए, और इनके साथ इनके पूर्व और कौन प्रकट हुए, आदि आदि जो कथाएं हैं वो कथाओं को मैं आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा अपने हृदय के उद्गारों के साथ। और नवम अवतार है ऋषभदेव का अवतार है महाराज जी। ये ऋषभदेव जी के रूप में भगवान नारायण प्रभु अवतरित हुए और नाभि की पत्नी सुदेवी के गर्भ से उत्पन्न हुए। अब सोच लीजिए, फिर गर्भ शब्द यही आ गया। अनेकानेक स्थानों पर कही जाती है या कहे गए हैं कि ठाकुर जी गर्भगत नहीं होते, गर्भ में कैसे जाते हैं। गर्भ से उत्पत्ति होती भी अगर है तो कैसे उत्पत्ति होती है ये ठाकुर जी जाने। गर्भगत तो होते नहीं हैं, लेकिन फिर भी भाई ऋषि महर्षियों संत समुदायों ये फिर एक से एक ग्रंथों के अनुसार भी स्पष्ट होता है कि गर्भगत हुए। इन्होंने संसार को परमहंस का वास्तविक स्वरूप बतलाया और स्वयं आचरण करके दिखलाया भी। ऋषभदेव जो सुदेवी के गर्भ से
उत्पन्न हुए। दसम अवतार है जिसका नाम है ग्रीवावतार ठाकुर जी का। और है का मतलब होता है घोड़ा। घोड़ा के ऐसा जो कंठ है, गर्दन है, इस अवतार में ठाकुर जी का यह अवतार मेरे अर्थात ब्रह्मा के, चूंकि यहां पर ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि यज्ञ में प्रकट हुआ था, वेदों का प्रादुर्भाव इन्हीं के श्वास से हुआ है। चूंकि वेदों को दूसरा को उठाकर ले गया था और इसी हयग्रीवावतार में पुनः वेदों का प्रादुर्भाव हुआ था इन्हीं की कृपा से। एकादश अवतार मत्स्य अवतार है और इस मत्स्य अवतार में ठाकुर जी अपने पूरे महत्व को या फिर अपने अंदर के समस्त शक्तियों को भी महाराज जी स्पष्ट और परिलक्षित कर दिए। छोटा मछली महाराज जी क्या बात है, कहां वो कमंडल में रखे गए, बाद में जगह नहीं मिला गया, बढ़ते बढ़ते तालाब में महाराज जी और सरिता में बड़े बड़े जगह पर रखे गए। और महाराज जी इस मत्स्यावतार में वो मछली के रूप में ठाकुर जी अवतरित हुए। प्रलय काल में बस संसार सागर से, इस जल से यदि कोई उबारा तो मत्स्यावतार में ठाकुर जी ही चराचर को उबारने का काम किए महाराज जी। मत्स्यावतार धारण कर परमात्मा ने मेरे मुख से जल में गिरे हुए वेदों को लाकर मुझे प्रदान किया था और सत्यव्रत मनु को ब्रह्म का उपदेश भी दिया था। इसके बाद द्वादश अवतार है। अमृत के लिए देव दानव सागर का मंथन कर रहे थे, मथानी बना मंदराचल जल में नीचे की ओर धंसता जा रहा था। महाराज जी फिर क्या था, कच्छप का रूप धारण कर हमारे ठाकुर जी मंदर को, मंदराचल पर्वत को अपने पृष्ठभाग पर रोक लिए थे। तब तो कहा गया है प्रलय पयोधि जले, प्रलय पयोधि जले धृतमानसी वेदम विहित बहित्र चरित्र मखेदम केशव धृत काछापारूप जय जगदीश हरे। ये कच्छपा अवतार की बात मैंने कह दी, लेकिन उसके पूर्व मैं जो प्रारंभ में कहा विहित बहित्र चरित्र मखेदम केशव धृत मीना शरीर जय जगदीश हरे। भैया मैं इस प्रकार से अवतार जो उनका हुआ, तो ये अवतार जो कुछ भी वर्णन है उसको इस संस्कृत में पूरो आपके समक्ष अभी नहीं स्पष्ट करना चाहता हूँ। हालांकि पूर्व के वीडियोज में ये जो अवतार के विषय में है वो सब के सब है महाराज जी, लेकिन इससे मैं आगे मैं बढ़ूंगा। इसलिए कि ये जो है देव मंदराचल को अपने पृष्ठभाग पर ठाकुर जी कच्छप रूप में अवतरित होकर धारण किए थे, इसलिए कच्छपावतार कही जाती है। 13वां है नरसिंहावतार। ये नरसिंह का अवतार धारण ठाकुर जी सतयुग में
हिरण्यकशिपु को मारने के निमित्त और प्रहलाद, भक्त प्रहलाद बालक है, उसे उबारने के निमित्त धारण किए थे। 14वां अवतार है हरि अवतार। धारण कर प्रभु ने चक्र से ग्राह का शरीर विदीर्ण कर गजेंद्र को उद्धार किए थे। तब जबकि गजेंद्र के द्वारा एक पंकज पुष्प को अपने सूंड में लेकर वो गजेंद्र जब ठाकुर जी को आवाहन किया है, हे गोविंद राखु शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखु शरण अब तो जीवन हारे, नीर पीवन हे तू गयो सिंधु के किनारे, और सिंधु बीच बसत ग्राह चरण धरि पछारे, हे गोविंद राखु शरण अब तो जीवन हारे। महाराज जी, वो गोविंद को पुकारने वाला गजराज कहीं कोई विश्वविद्यालय में भक्ति का पाठ पढ़ने गया था क्या? किसी विद्यालय में भक्ति का पाठ पढ़ा था क्या? नहीं तो ये तो ठाकुर जी के कृपा से ही उत्पन्न होना है। आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार ही तो आपके हृदय में भक्ति का प्रभाव बढ़ेगा। ठाकुर जी के चरणन के आश्रय को पाने के लिए लालायित हो जाएंगे हम सब के सब। लगता है मुझे कि मैं सदैव उनके महाराज जी लीला चर्चा का गान करता रहूं, लेकिन विस्तुष तुक्षदास के पास कहाँ कुछ है। इसलिए इस प्रकार से ये महाराज जी अवतार हुआ ठाकुर जी का हरि के रूप में। क्या बात है। हे हरि हरो मैं हार के आया, हे हरि हर मैं, हे हरि हर मैं, हे हरि हर मैं हार के आया, अब क्या हार चढ़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरो, हे पावन परमेश्वर मेरे, दर्शन किस विधि पाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। इस प्रकार से भक्त कहता है। जो भक्त कहा है, भक्त कहता है ठाकुर जी मैं भी वही कहने के लिए लालायित होकर अपने हृदय में लौल्यता को धारण कर कहने का प्रयास किया या फिर धृष्टता कर रहा हूं। यहाँ तो जो बातें हो रही हैं हरि के नाम का, हरि है हजार रूप वाला, क्या बात है। ये यहाँ पर गजेंद्र का उद्धार आपने कर दिया, आपके द्वारा। यहाँ कहा गया है चक्रेण नक्र बदनं, चक्रेण नक्र बदनं विनिपाठ्यतस्मा धस्ते प्रगृह्य भगवान कृपयोज्जहार। क्या सुंदर बात है महाराज जी। चक्रेण नक्र बदनं विनिपाठ्यतस्मा धस्ते प्रगृह्य भगवान कृपयोज्जहार। ठीक महाराज जी, इस प्रकार से गजेंद्र का उद्धार कर दीन, ग्राह को चक्र से, सुदर्शन चक्र से विदीर्ण कर दीन और गजराज को उद्धार कर दीन। महाराज जी क्या बात है। गजराज कहीं पढ़ने गया था, व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य चमयो विद्या गजेंद्रस्य का। कहीं विद्याधारी था, वो विद्या ग्रहण किया था। विद्या गजेंद्रस्य का कुब्जाया किम नाम रूपवधिकम किम तत्स्वा मनोधनं वंशः को विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किम पौरुषम भक्तः तुष्यति केवलं न च गुणैर भक्त प्रिय माधव। भक्त का बड़ा ही प्रिय करने वाला वो हमारा हरि है हजार हाथ वाला। 15वां अवतार है वामना अवतार। क्या सुंदर अवतार है वामना अवतार। वामन रूप में है, छोटो छोटो हाथ, छोटो छोटो पैर,
पूरा बदन छोटा, हाथ में छतरी हुए लिए हुए, अनित्य अनमोल सौंदर्य को आनन पर चलकाए हुए हमारे ये ठाकुर जी, क्या बात है जब उस रूप को लेकर ये महाराज जी, क्या बात है जब ये सबके पास भिक्षाम देही भवति भिक्षाम देही ये करते हुए, करने के उपरांत जितने लोग हैं सब लोग दे दिया। कोई सामान्य नहीं है 52 अवतार में महाराज जी, क्या बात है। ये ऋषि कश्यप और मैया आदिति से ही तो इनका प्राकट्य हुआ है 52 अवतार के रूप में। 52 अवतार के रूप में, बालक के रूप में देखते देखते महाराज जी, क्या बात है, कुछ बड़े हो गए, छतरी लिए हुए, यज्ञ कमंडल वगैरह जो कुछ मिला, छतरी या जो कुछ मिला, बस यही तो है कि भवति भिक्षाम देही। उपनयन संस्कार किया गया देवताओं के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा, और बस वेद अध्ययन के निमित्त महाराज जी इनके मुखार बिंद से ये निकलते चले गए, भवति भिक्षाम देही। सोचिए, ठाकुर जी भी भिक्षा के लिए हाथ पसारे, सबके पास गए और सारे लोग इस ब्रह्मचारी को भिक्षा के रूप में विद्याध्ययन करने के निमित्त जाना इन्हें, और इनको वेदारंभ के पूर्व भिक्षा दान की। और ये वैसे है महाराज जी, 52 रूप, इस स्वरूप को, इस रूप को, अलौकिक रूप को ये जब रत्नमाला देखती है, बलि पुत्री रत्नमाला देखती है, तो बलि मुग्ध हो अथवा न हो, वो रत्नमाला मुग्ध हो जाती है। और ठाकुर जी के कृपा प्रसाद से महाराज जी एक दिन वो राक्षस पुत्री, बलि पुत्री महाराज जी, क्या बात है, पूतना नाम की राक्षसी द्वापर में होती है, और ठाकुर जी के कृपा प्रसाद से महाराज जी उनके लोक को चली जाती है। अहो बकियं स्तन कालकूटं जिघांसया पाय दप्य साध्वी लेभे गतिं धा त्रुचितां ततोन्यं कंगवा दयालम शरणं ब्रज। क्या बात है, वो पूतना के रूप में वहां पर उसका ये हुआ, और वो ठाकुर जी के कृपा प्रसाद से धात्रुचितां, धात्री की गति, महाराज जी मातृ की गति वो प्राप्त कर ली, इसलिए कि अपने चुचुक से महाराज जी, क्या बात है, अमर अलौकिक अद्वितीय ममत्व संयुक्त दुग्ध को पिलाई हमारे संवरिया सरकार को। संवरिया सरकार की कृपा हो गई, आंख दोनों नेत्र सूर्य लोक और चंद्र लोक के बंद होने के बाद भी ठाकुर जी के इनके अलग से एक लोक बना देंगे, मार्ग बनाएंगे। और धातृचिताम ततुल्यम, धात्री की गति दे दी हमारे सरकार, संवरिया सरकार। लेकिन मैं वहां नहीं जाना चाहता, बस यही समझ लीजिए कि 52 अवतार अद्भुत था, और इस अवतार में ठाकुर जी राजा बलि से 3 पग ही तो मांगे थे, 3 पग, बस ज्यादा नहीं। ज्यादा लेकर क्या करेंगे, हम छोटे बालक हैं, यज्ञ करनी है, छोटा जगह में हम यज्ञ कर लेंगे, हमको 3 ही पग चाहिए। बलि कहा कि नहीं नहीं, 3 पग से क्या होगा महाराज जी, मांगिए ना, पूरों को पूरा अब आपको दे देते हैं। लेकिन कहीं कुछ नहीं लिए, और बाद के समय में विराट रूप धारण किए, और ये सब कुछ राजा बलि को नाप लिया, 3 लोगों को नाप लिया और उसे इंद्र को समर्पित कर दिया। इसलिए तो वो अब महाराज जी धारण किए थे 52 रूप को, क्या बात है। और उस रूप को 52 अवतार कराने के लिए, ठाकुर जी के प्राकट्य के लिए, इनके माता आदिति के द्वारा कश्यप ऋषि के दिशा निर्देश पर एक व्रत किया गया, प्रभावकारी व्रत किया गया महाराज जी, जिसका नाम था पयो व्रत। और उस पयो व्रत के का ही तो प्रभाव हुआ कि हमारे ये 52 महाराज अर्थात उपेंद्र महाराज के नाम से, उपेंद्र जी के नाम से इन दोनों के पुत्र के रूप में ठाकुर जी को आना पड़ा। तो आइए, 15 हो गया, 16वां अवतार है हंसावतार, जिसमें महाराज जी योग और ज्ञान का उपदेश आपके द्वारा दिया गया। 17वां है मन मंत्रों में मनु के रूप में अवतार लेकर दुष्ट राजाओं का जन्म
दुष्ट राजाओं का दमन किया गया मनु के रूप में, मनु जी के रूप में। 18वां है धनवंतरी अवतार। आप वही धनवंतरी हैं महाराज जी, देवताओं के वैद्य हैं, और आप ही के द्वारा अमृत कलश लेकर महाराज जी उसे सागर मंथन के समय लाया गया था, और आप ही अमृत पिलाया था देवताओं को, और आयुर्वेद का उपदेश भी आपके द्वारा दिया गया था। 19वां है परशुराम अवतार, जिनके विषय में कहा गया है महाराज जी, मुख में वेद पीठ पे तर्कस। परशुराम अवतार, मुख में वेद पीठ पे तर्कस, कर में कठिन कुठार विमल, श्राप और सर दोनों ही थे जिन महान ऋषि के संबल। परशुराम अवतार 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दीन थे इस धराधाम को, इसलिए परशुराम अवतार। और 20वां है भगवान का रामावतार। क्या बात है रामावतार, क्या बात है रामावतार। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम प्रभु का अवतरण हुआ था। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम प्रभु अपने लीला से महाराज जी, लीलाओं से महाराज जी पूर्व को पूर्व जनमानस को भी मर्यादित रहने के लिए दिशा निर्देश किए। क्या बात है, स्वयं मर्यादित थे। राम राज्य, क्या बात है। बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। सारे शोक मिट गए जब ठाकुर जी रामावतार में महाराज जी राम राज्य को स्थापना किए, तो हर्षित भय गए सब शोका। जब राम क्या बात है, बड़ी सुंदर बात है। ठाकुर जी का जब प्राकट्य होता है रामावतार में, तो मैया हमारी है, ये मैया कौशल्या कहती हैं बड़ी प्रेम से कि जय शिशुलीला, की जय शिशुली। चूंकि भगवान अत्यंतमद्भुतम बालकम अम्बुजक्षणम, यानी तो मैं वहां की बात कर रहा हूं, द्वापर की बात कर ले, फिर भी महाराज जी ठाकुर जी के पास है क्या, तो सशंक चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीद वेक्षणम सार वक्षः तलकौस्तु विश्रियम। साक्षात विष्णु प्रकट हुए बालक रूप में। उनको देखने के बाद मैया कौशल्या कहती है, तजहु तया रूपा, अरे सुनी बचन सुजाना, सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। बस क्या बात है। ठाकुर जी को मैया तो कही है कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, सोई सुख परमय अनुपा। बस हे ठाकुर जी, अब आप इस चतुर्भुजी रूप को त्याग दीजिए। ममत्व नहीं मिलेगा, ममत्व नहीं मिलेगा इस चतुर्भुजी रूप में। आपकी पूजा वर्दन बंदन अर्चन आदि शुरू हो जाएगा। इसलिए हे ठाकुर जी, आप द्विभुजत्व को धारण कीजिए, बालक रूप में हो जाइए। और माता की बात को मानकर ठाकुर जी बालक रूप में हो गए। सुनी बचन सुदाना, रोदन ठाना, कुहा 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 करने लगे हमारे संवरिया सरकार। क्या बात है। फिर क्या था। इस प्रकार से ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम प्रभु का है, जो महाराज जी हैं अवतार है, 20वां अवतार है, जिसमें रामावतार हुआ। लंका के राजा रावण का इनके हाथ से हनन हुआ और उसे भी मुक्ति प्रदान की गई। 21वां और 22वां अवतार है, बलराम और कृष्ण के रूप में अवतरित होकर महाराज जी अनेकानेक दैत्यों का संहार किया, या फिर अपने संकल्प के अनुसार जय विजय का भी महाराज जी मुक्ति दे दी।
जो इस द्वापर में महाराज जी ये दंतवक्र और शिशुपाल के रूप में है, इसका भी उद्धार कर देहिन। तीसरा अवतार वो जो था, तीसरे बार उनका जो जन्म था वो समाप्त हुआ और पुनः अपने स्थान को जय विजय के रूप में प्राप्त कर लिए। कंस को मारे, अनेकानेक रसीली कथाओं का ही हिसाब है। रसीली लीलाएं इनके द्वारा की गई। वृंदावन में महाराज जी ये स्पष्ट कर दीन कि मैं वृंदावन में लीला करने के लिए उद्यत जरूर हुआ हूं, लेकिन मैं अभी भी भगवत स्वरूप हूं, खड़ भगतों से संयुक्त हूं। इसलिए महाराज जी कि वो रास के पूर्व याद तो किहिन देवी भगवती को, जोग माया को, भगवान नपी तारात्रि शरदोत्फुल मल्लिका वीक्षरंतो मनश्चक्रे जोग माया मुपाश्रित हो। एक और जोग माया का आश्रय ग्रहण करते हैं तो दूसरी ओर महाराज जी अपने स्वरूप, अपने रूप को ही स्पष्ट करते हैं यहाँ पर। और भागवत जी में आया है कि ये बरहा पीडंग नटवर बपू, बरहा पीडंग नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनक कपिसं वैजयंतीं च मालां रंध्राण वेणुरधर सूधया पूरयन् गोपवृन्दै वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्रावृषद्ग्रेत कीर्ति। क्या बात है, ये तो रूप हो गया। गुण क्या था भैया, जिसको इन दोनों को सुनने के बाद राजा ये सुखदेव जी महाराज, क्या बात है निर्गुण ब्रह्म की उपासना में महाराज जी तप करते हुए इन श्लोकों को सुनने के बाद तपस से मुक्त हो गए, तप को त्याग दिए और दौड़ पड़े शिष्यों के पास। अहो बकीयं अस्तन कालकूटं जिघांसया पायदप्यसाधि लेभे गतिं धा त्रुचिताम तत्वन्यं वा दयालम शरणं व्रजेम। दयालुता के विषय में भी महाराज जी यहाँ पर खूब गहराई से कही गई, जिसके कारण सुखदेव जी महाराज भी, क्या बात है, भागवत के प्रचार प्रसार के निमित्त सुखदेव जी महाराज अपने पिता व्यास देव के पास आकर महाराज जी वेदारंभ या वेद को प्राप्त करने के निमित्त तत्पर हो गए, भागवत जी का पान किए। इसके बाद आइए 23वां है व्यासावतार, व्यास देव की अवतार। ये व्यास देव वेद संहिता को महाराज जी 4 भागों में बांट डाले, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्वण वेद और पंचम वेद में के रूप में ये महाभारत और कथा इतिहास आदि जो कुछ है इनको रखे। चौबीसवां है बुद्धावतार। इसके द्वारा बुद्धावतार बुद्धदेव के द्वारा वेदों का खंडन कर बहुत से उपधर्मों का उपदेश किया गया। और 25वां अवतार है विधर्मियों के संहारार्थ भगवान का कल की अवतार नभी हुआ नहीं है, होगा। और जब कल की अवतार होगा तो जितने भी विधर्मी हैं, जितने भी अधर्मी हैं, भगवान ठाकुर जी कल की उनका संहार करेंगे, उनको विनष्ट करेंगे और पुनः सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। तो इस प्रकार से महाराज जी आपके समक्ष में ठाकुर जी के लीला चर्चाओं के मध्य, भागवत कथा के मध्य 24 नहीं 25 अवतारों के विषय में आपको आपके समक्ष रखा। और भगवान अनंत, भगवान के गुण और नाम अनंत हैं। आदिदेव भगवान अनंत सहस्त्र मुखों से उनके गुणों का गान करते आ रहे हैं, परंतु वे अब भी उसके अंत की कल्पना नहीं कर सके। शेषनाग की बात है महाराज, वो भी उनका अंत नहीं जान सके। प्राकट्य कब हुआ ये भी नहीं जान सके। गायन गुणन 10 शतानन, गायन गुणान 10
सताननयादि देव शेषोऽधुनापि समवास्यति नास्य पारम। जब शेष भगवान की यह स्थिति है तो दूसरे विश्व के विषय में कहना ही क्या है। जो निष्कपट भाव से कपट छोड़कर महाराज जी छल छोड़कर छद्म छोड़कर भाव से अपना सर्वस्व और अपने आप को भी उनके चरण कमलों में न्यौछावर कर देते हैं, उन पर वे अनंत भगवान स्वयं ही अपनी दया अपनी ओर से दया करते हैं। क्योंकि भागवत जी में भी आया है मंगलाचरण में, धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवनं तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृदय वरुद्य तित्र कृतिभि तत्क्षणात्। बस तत्क्षण वो हृदय में बंदी हो जाते हैं ठाकुर जी, बसरदे कि धर्म प्रोजित कैतव रहित होकर, कपट रहित होकर, छल रहित होकर, प्रपंच रहित होकर यदि उनके आश्रय को कोई पाता है तो। अतः बेटा नारद, पुत्र नारद, तुम उन्हीं की शरण ग्रहण करो। संसार में उनसे बड़ा रक्षक कोई दूसरा नहीं है। भगवान ने मुझे जो उपदेश दिया था वह यही भागवत है, उसी का सार संक्षेप मैंने तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया है। इसमें भगवान की विभूतियों का संक्षिप्त वर्णन है, तुम इसका विस्तार करो। जिस प्रकार श्री हरि में लोगों की प्रेममयी भक्ति हो, ऐसा निश्चय करके इसका वर्णन करो। संग्रहो यं विभूतिनाम त्वमे तद विपुले कुरु, जथा हरौ भगवते नृणां भक्तिर्भवेष्यति। सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णया। जो व्यक्ति भक्ति भाव से भगवान की लीलाओं का श्रवण करता है, लीलाओं का गान करता है, लीलाओं का मनन करता है, लीलाओं को अपने हृदय में धारण करता है, वर्णन करता है, सुनता है और लोगों को सुनाता है, तथा सुनाने वाले को भी उसका अनुमोदन करता है, उसका चित्त कभी भी माया से मोहित नहीं हो सकता। माया से वो सर्वथा विलग हो जाता है। इस प्रेम रस, इस कृष्ण रस, ये भगवदीय वार्ता, ये वार्ता रस को एक बार जो चख लेता है, फिर क्या मजाल कोई दूसरा कोई रस उसे अच्छा लगे। और इसलिए वो पूर्ण रूप से भगवत कृपा प्राप्त कर लेता है, रससार सिद्ध स्वयं हो जाता है। रस पीने की प्रबल इच्छाएं उसके हृदय में जग जाते हैं। तो फिर आइए, जय जय श्री राधे मायात्मान मुह्यति। जय जय श्री राधे वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत जी भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, व्यासदेव महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, सनकादि ऋषियों की जय, शौनक जी महाराज की जय, श्री सूत जी महाराज की जय, नारद जी भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब देवन की जय, दूर दराज से बैठे हुए
मेरे इस यूट्यूब मेरे इस फेसबुक लाइव पर श्रवण करने वाले भक्तों की जय, समस्त बाल वृंदों की जय, समस्त माताएं एवं बहनों की जय, समस्त जनमानस की जय। जय जय सीताराम। गौ माता की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गोपाल जी महाराज की जय। गिरिराज धरण भगवान की जय। गोपेश्वर महादेव की जय। राधा रमण लाल जी महाराज की जय। बांके बिहारी लाल जी महाराज की जय। पवन सुत हनुमंत लाल जी महाराज की जय। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठ वातात्मजं वानरयुथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम हनुमते नमः। हनुमते नमः। हनुमते नमः। हरि ओम तत्सत्। ओम तत्सत्। ओम तत्सत्। ओम तत्सत्। ओम जय जय श्री राधे श्याम।